नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सबने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आरआरबी इलाहाबाद के बारे में विस्तार से पोस्ट वाइज कट ऑफ की आंसर की आने के बाद का कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कितना मैक्सिमम कट ऑफ रह सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो गुड्स गार्ड और सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो पोस्ट हैं ये आपकी नॉन टाइपिंग है और लेवल 5 की जॉब है। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, तो अभी ये टेंशन मत लीजिए कितनी किसमें वैकेंसी है, ये मैंने आगे स्लाइड में लिख रखा है। ठीक है, तो पहले मोटा मोटी ये देखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये एक बार देख लेते हैं कितनी वैकेंसी है। गुड्स गार्ड में आपकी लेवल 5 में आता है ये तो वैकेंसी है। इसमें देखो 1014 और ये एनसीआर रीजन में है और एनआर रीजन में है 392। उसके बाद में आता है आपका सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसका 483 और 262। ठीक है, ये दोनों आपका नॉन टाइपिंग हो जाएगा। उसके बाद में जो बची हुई लेवल 5 की वैकेंसी हैं, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये तीनों वैकेंसी हैं लेवल 5 में जो आपकी टाइपिंग में आएंगी। ठीक है, तो वहाँ पे 8 गुना आपको बुलाया जाएगा। फिर आता है लेवल 3 कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ठीक है, तो ये लेवल 5 की सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का ही एक तरीके से पार्ट है, उसी का ये छोटा भाई है, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई टाइपिंग नहीं है और इसकी टोटल वैकेंसी है इलाहाबाद जोन में, एनसीआर में है 226 और एनआर में है आपकी 43। ठीक, तो ये लगभग ठीक ठाक वैकेंसी कही जा सकती हैं, पर फिर भी इसमें अब कट ऑफ क्योंकि इतने सारे वैकेंसी हैं और इलाहाबाद में ये डेंजर जोन है, इसका कट ऑफ काफ़ी तगड़ा जाता है। इसी तरीके से लेवल 2 में भी देख लेते हैं एक बार सरसरी नज़र से। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एनसीआर 28 पोस्ट है इसमें टोटल, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट इसमें आपकी हैं डीएलडब्ल्यू में 19 हैं, एनसीआर में 279 हैं और एनआर में 268 हैं। ठीक है, फिर जूनियर टाइम कीपर में आपकी केवल 6 पोस्ट हैं। ट्रेंस क्लर्क टीसी की इसमें एनसीआर में है 53 पोस्ट और एनआर में है आपकी 30 पोस्ट। ठीक है, तो हम लोग लेवल 5, 3 और 2 इसके कट ऑफ की विस्तार से चर्चा आगे स्लाइड में करते हैं। ठीक है, आरआरबी इलाहाबाद CB2 कट ऑफ लेवल 5। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे टाइपिंग पोस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइपिंग पोस्ट थी ये 3 आपकी वैकेंसीज हैं 3 टाइप की। तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 459 यानी 459 है, और इनको जब 8 गुना बुलाया जाएगा तो यानी ये इतने कैंडिडेट आपके टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे 3672। ठीक है, तो इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है दोस्तों, इसमें ±2 अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ यही रहेगा। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है अनरिजर्व का 75 से 80 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए बुलाए जा सकते हो। ओबीसी में 72 से 75, ईडब्ल्यूएस में 70 से 74 और एससी में 65 से 68 नंबर आपका टाइपिंग के लिए सेफ स्कोर रहेगा। उसके बाद में है आपका एसटी में 62 से 64, पीडब्ल्यूडी फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनके लिए 45 से 50 और एक्स सर्विसमैन में आपका 52 से 54 टाइपिंग के लिए सेफ स्कोर रहेगा लेवल 5 में। अब हम लोग देखते हैं जिनमें सीधे फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी जो नॉन टाइपिंग है उनमें देखते हैं। इसमें देखो जो लेवल 5 में नॉन टाइपिंग जो जॉब हैं जो सीधे जिनका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, गुड्स गार्ड की हैं 1406, ये हम लोग इलाहाबाद जोन की बात कर रहे हैं। बाकी जोन के कट ऑफ सेपरेट वीडियो में आगे देखने को आपको मिलेंगे। सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये है 765 वैकेंसी। तो ये दोनों वैकेंसी आपकी दी हुई हैं यहाँ पे। तो
ये टोटल वैकेंसी आपकी हो जाएंगी 2171, ठीक है। 2171 वैकेंसी होंगी और इसमें आपका सीधे रिजल्ट दिया जाएगा। तो जब सीधे रिजल्ट आएगा, जितने कैंडिडेट उतना रिजल्ट आपका दिया जाएगा, तो कट ऑफ इसमें हाई जाएगा। तो उसका कट ऑफ देखते हैं हम लोग। अनरिजर्व जो कैंडिडेट हैं उनका अगर स्कोर 85 से 88 के बीच में बन रहा है दोस्तों, ये 120 में कट ऑफ है, ये 100 में नहीं है, ठीक है। तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, 120 में ये नंबर है। ओबीसी में 83 में 86, 83 से 86 में बन रहा है, यानी 83, 84, 85 इनमें किसी में भी आ रहा है अगर आपका, तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन इसमें होगा। ईडब्ल्यूएस में 82 से 84 के बीच में, एससी में 78 से 80 के बीच में सेफ जोन है, एसटी में 74 से 77 और पीडब्ल्यूडी में 60 से 63 नंबर और एक्स सर्विसमैन में 65 से 68 सेफ स्कोर है। ये आपका फाइनल कट ऑफ है, इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। इसमें आप +-2 कर सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। अब देखते हैं हम लोग अगले लेवल्स की बात करते हैं। लेवल 2 की बात करेंगे। लेवल 2 में सारी पोस्टें जो हैं वो टाइपिंग है, टाइपिंग वाली। तो यहाँ पे 683 पोस्ट है इलाहाबाद जोन में और इसका 8 गुना बुलाया जाएगा, यानी 5464 लोग बुलाए जाएंगे। तो इसका कट ऑफ कम रहेगा क्योंकि इसमें कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए जाएंगे, क्योंकि ये अभी टाइपिंग के लिए 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से कट ऑफ कम रहेगा। तो फिर भी कट ऑफ देख लेते हैं। अनरिजर्व कैंडिडेट का 76 से 80 के बीच में, ओबीसी का आपका 72 से 77 के बीच में, ईडब्ल्यूएस का 68 से 74 के बीच में, एससी का 65 से 70 के बीच में नंबर है, तो आप टाइपिंग के लिए बुलाए जा सकते हो। ऐसे ही आगे है एसटी का 62 से 66, एक्स सर्विसमैन का आपका 58 से 62 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 52 से 57 नंबर हो, तो आप इसमें सेफ हो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे लेवल 3 की, जिसमें कोई टाइपिंग नहीं है, सीधे रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो उसका अब कट ऑफ देखते हैं। लेवल 3 में आपका जो फाइनल मेरिट बनेगी, इसमें 259 पोस्ट 69 पोस्ट हैं, 269 पोस्ट हैं। तो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था जब वीडियो की स्टार्टिंग में, तो ये दोनों रीजन में, एनसीआर और एनआर रीजन में आपकी कॉमर्शियल कम टिकट कलर की पोस्ट है। तो इसमें देखते हैं अनरिजर्व में आपका, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है तो कट ऑफ जाहिर सी है बात है ज़्यादा जाएगा, और ये लेवल 5 से भी ज़्यादा जा सकता है। तो अनरिजर्व का जो स्कोर होना चाहिए आपका 86 से 88 के बीच में, ओबीसी का आपका 84 से 86 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो हैं उनका 82 से 84 के बीच में हो तो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। एससी में 78 से 80 के बीच में, एसटी के कैंडिडेट जो हैं उनका 75 से 77 के बीच में, पीडब्ल्यूडी 60 से 65 का स्कोर होना चाहिए और एक्स सर्विसमैन में आपका 67 से 70 के बीच में आपका सेफ स्कोर रहेगा। और आप अगर इतना स्कोर अचीव कर रहे हैं आंसर की देखने के बाद में, तो आप जॉब ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी आंसर की चेक नहीं की है, तो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें जा कर के आप देखेंगे कैसे कहाँ से लिंक को क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके सीधे आंसर की पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में आप अपने आंसर देखेंगे कि जो आयोग ने जारी किया है उसके हिसाब से आपके आंसर कितने मैच कर रहे हैं। अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो उनका जो सही है और रॉन्ग है, इनके दोनों के आप आंसर पहले लिखते जाएंगे एक नोटबुक पे। तो सही वाले में से जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका 1/3 माइनस कर देंगे तो आपका रॉ स्कोर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ताकि एक एग्जैक्ट मतलब कट ऑफ की कैलकुलेशन की जा सके, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले आरआरबी के साथ। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस आरआरबी का कट ऑफ जानना है, ठीक है। ये भी आप अपना मतलब स्कोर कार्ड लिखेंगे, उसमें आरआरबी ज़रूर मेंशन करिएगा, ठीक है। और अगर शिफ्ट आप मेंशन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम हुए हैं।
तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।